सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आ गई हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, जो हमारे व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सर्वनाम पर आधारित है। और मुझे आप लोग सब जानते ही हैं, मैं आपकी प्यारी सी टीचर जया सिंह हूँ, जो आपको रोज कक्षा में हिंदी पढ़ाती है। बेटा, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, किसी एक का दो का नहीं बल्कि सबका नाम। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। इसके अंतर्गत मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा इत्यादि शब्द आते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बेटा, हमेशा याद रखना। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आओ इस वीडियो में सर्वनाम को और उचित तरीके से समझने की कोशिश करें। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, जैसे अ तुम्हारी गुड़िया यह नहीं वह है, ब यह पुस्तक उसकी है, स यही कहानी उसने सुनाई थी। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। व्यक्ति के लिए कोई और वस्तु के लिए कुछ का प्रयोग होता है, जैसे अ कोई बगीचे में है, ब शरबत में कुछ पड़ा है, स राज कहीं चला गया, द कभी तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। 4. प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पूछने के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति के लिए कौन और वस्तु के लिए क्या का प्रयोग होता है। कब, कौन, कहाँ, क्या, किसे, किससे वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे अ दरवाजे पर कौन है, ब तुम्हारे बैग में क्या है। 5. संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध सूचित करता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे अ जिसकी लाठी उसकी भैंस, ब जो करेगा सो भरेगा, स जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। 6. निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग अपने या स्वयं के लिए किया जाता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे खुद, अपने आप, स्वयं आदि। जैसे अ तुम अपना काम स्वयं करोगे, ब मैं गृह कार्य खुद करूंगी। 1.
बेटा इस पाठ में हमें सीखने के लिए बहुत कुछ महत्वपूर्ण मिला, पर जहां तक सर्वनाम का सवाल है, ये कोई ऐसा विषय नहीं है जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना? कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं। अब मैं आप लोगों का कोई भी उदाहरण देने से अच्छा है कि अपने नाम का उदाहरण दो, ठीक है? जैसे कि आप कक्षा में कहते हैं कि मैम आप हमें बहुत पसंद है। अब इस बात को चलो अगर हम एक पैराग्राफ में इसको हम लिखें, जया हमारी मैम है, जया हमारी बहुत अच्छी मैम है, जया हमें हिंदी पढ़ाती है, जया हमें लिखने का कार्य देती है, जया हमें पढ़ने का कार्य देती है, जया मैम हमारे साथ ऐसा करती हैं, जया मैम हमारी डायरी चेक करती हैं, जया मैम हमारे पेरेंट्स से भी बात करती हैं, जया मैम कभी कभी हमें डांट भी लगा देती हैं, और जया मैम कभी कभी हमें टॉफी भी देती हैं। अगर इसी जगह पे बेटा हर जगह आपने जया नाम का इस्तेमाल करने से के बजाय अगर एक बार जया मैम बोलने के पश्चात उनका, उसका, उन्होंने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया होता, तो ये भाषा बहुत ही ज्यादा सुंदर, स्पष्ट और सरल बन जाती, और साथ के साथ बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली भी बन जाती। इसलिए हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर जगह जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब हमने क्या सीखा इस पाठ से कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, है ना? और उसके 6 भेद भी होते हैं। वक्ता द्वारा अपने लिए, श्रोता के लिए और उस तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष, ठीक है? अनिश्चय सर्वनाम है जिसमें कुछ उदाहरण है कोई, कुछ। इनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता। जब मन में यह प्रश्न उठे कि कोई वस्तु क्या है या कोई व्यक्ति कौन है, तब प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। और इसी के अंतर्गत कौन तथा क्या, कौन सा या कौन सी सर्वनाम आते हैं। इन 2 उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले सर्वनाम हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और निजवाचक सर्वनामों के अंतर्गत स्वयं, खुद, अपने आप आदि रूप आते हैं। बेटा मुझे उम्मीद है कि आज इस सर्वनाम के कक्षा में आपने बहुत कुछ सीखा। यदि कहीं कुछ रह जाता है या मन में कोई भी शंका है तो मैं कक्षा में हमेशा आपके लिए उपस्थित हूँ। आओ मुझसे बात करो और एक बार नहीं अनेक बार पूछो। धन्यवाद। ईश्वर आप सबका मंगल करें।